ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट चैप्टर के सम्स के इतने फॉर्मूलाज यूज होंगे। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट दिया है, हाइट को हम s से डोनेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, हाइट यानी s होता है, डिस्प्लेसमेंट जहां पे हमारा s है वो चीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट? वैल्यू ऑफ g हमें फाइंड करना है। और क्या है? ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो 5 सेकेंड्स टू रीच अ ग्राउंड, ऊपर से नीचे आता है यानी हमें क्या लेना है? v को u को 0 लेना है। कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तब हमें u को 0 लेना है, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तब v को 0 लेना और g को नेगेटिव लेना है। बट यहाँ पे नहीं। अब हमेशा कोई भी चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें ये 3 फॉर्मूला लगता है। अब मुझे ये देख के बताओ कि इतना डाटा है तो g किस में मिलेगा? देखो तीनों में g है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तुम्हारी बुक मत देखना, बुक देख के इजीली किसी को भी आएगा। तो यहाँ देखो हमें g फाइंड करना है, तो देखो s है हमारे पास, u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, टाइम है, हमें g मिल जाएगा ना ये, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, क्यों? हमारे पास v भी नहीं है ना, u तो भले 0 है लेकिन v भी नहीं है, तो g कैसे मिलेगा? फॉर्मूला में एक ही 2 वैल्यू मिसिंग रहती है तो हम लगा नहीं सकते फॉर्मूला। तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s कितना है? 5, u कितना है? 0, तो ये 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ g, t कितना है? 5 स्क्वायर। 5 इज इक्वल्स टू हाफ 5 का स्क्वायर 25g। अभी g को अकेले रखना है, ये दोनों यहाँ पे है, यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई, ये ऊपर है, यहाँ गया तो नीचे, तो सीधा g इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 अपॉन 25, 5 1 जा 5 5 जा 2 अपॉन 5 0.4, तो g कितना आएगा? 0.4। गॉट इट? वही है ना? हाँ, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? फॉर्मूला कैसे यूज करो? पहले गिवन दिया है, गिवन लिखो, दिमाग में ये 3 फॉर्मूला तो रखो ही, कि कोई भी चीज ऊपर या नीचे जाती है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं लगता है तो साइड में पेंसिल से फॉर्मूला लिख देना एग्जाम टाइम। गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला तीनों लिखो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो देख के पुट करो। जैसे हमने यहाँ पे देखो ये नहीं लगा सकते, क्यों? हमारे पास v और g दोनों नहीं है, यहाँ पे भी v और g दोनों नहीं है, तो हम वो पुट नहीं कर सकते। गॉट इट? चलो नेक्स्ट सम। किसी को डाउट ये सम में दिया? किसी को डाउट ये सम में? सेकेंड, यही मेथड का सम देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक में जो देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। और मास्टर की में जो देख रहे हो वही सम वाले में 5th क्वेश्चन है, मास्टर की का 5th क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। और टेक्स्ट बुक में जो देख रहे हो 4th क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं यानी g क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऊपर फेंक रहे हैं यानी v की वैल्यू 0 होगी। इतना हमें समझ में आ गया। ऊपर फेंक रहे हैं तो रीचेज द हाइट ऑफ 500 मीटर्स, यानी s आएगा 500 मीटर्स। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल यानी u फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, यानी अर्थ में कितने टाइम में वापस आएगा, यानी ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ऊंचाई, यानी टाइम। और g की वैल्यू दिया है 10, तो हम -10 लेंगे, क्यों? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है इसके लिए। अब हमारे पास
u और t फाइंड करना है, ये डाटा है। तो देखो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, देखो v0 है, u फाइंड करना है, g और t, नहीं ये नहीं लगेगा। तो ये लगेगा क्या, देखो v0 है, u मिलेगा, g दिया है, s दिया है, ये मिलेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम पहले, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। v कितना है 0, 0 स्क्वायर 0, u स्क्वायर फाइंड करना है 2, g कितना है -10, s कितना है 500, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 जा 10, 10 और ये 3 0, 10 और 3 0। अब ये -10,000 यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या आएगी, 2 है तो 1 0, 2 है तो 1 0, तो u की वैल्यू आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड आ गया है u, अभी ये आंसर आ गया। अभी हम ये फाइंड कर सकते हैं, देखो v0 है, u मिल गया हमें, g है, टाइम मिल जाएगा हमें। तो ये फॉर्मूला भी ये लगा सकते हो और चाहे तो ये भी लगा सकते हो। देखो s है, u है हमारे पास, टाइम चाहिए, g है, टाइम चाहिए, ये भी लगा सकते हो। लेकिन ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्यों, t फाइंड करना है, दोनों में t है, आंसर आएगा ये लगा के भी, लेकिन कैलकुलेशन टफ होगा। यहाँ पे भी देखो v0 है, इसमें तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, तुम ये दो लगा सकते हो, बट ये इजी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, v तो 0 है, u हमने फाइंड किया 100, g कितना है -10 इंटू टाइम, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस -10t, 10t आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10t इज इक्वल्स टू 100, t फाइंड करना है, 10 वहाँ जाएगा तो 100 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट, टाइम आ गया 10 सेकेंड। लेकिन ये टाइम कौन सा है, खाली ऊपर जाने का। उन्होंने क्या पूछा है, बॉल नीचे आने में कितना टाइम जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लोग इतना ही करके छोड़ देते हैं और पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। जब पूरा टाइम पूछा है टोटल, उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉल को ऊपर फेंका गया है और उन्होंने पूछा है टोटल टाइम नीचे आने में कितना लगेगा, तो टाइम इतना आया, फिर हम लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू जो टाइम आया उसको इंटू 2 करेंगे, आंसर आएगा 20 सेकेंड। यानी बुक में उन्होंने दिया है टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी असेंडिंग नीचे से ऊपर, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे, वो दोनों इक्वल ऐसे दिया है। तो टोटल वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। इतना करने के बाद टोटल टाइम जो है उसको इंटू 2 करो तो 20 सेकेंड्स आएगा। टेक्स्ट बुक का 5th सम, बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। टाइम दिया है 1 सेकेंड। एज्यूमिंग g इज 10, g की वैल्यू 10 है। कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, नीचे आने की स्पीड कितनी है, यानी u तो 0 ही होगा, v फाइंड करना है कैलकुलेटेड स्पीड एंड द हाइट ऑफ टेबल यानी s भी फाइंड करना है। चलो अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बुक में मत देखना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 2 या 3? क्यों? हाँ राइट, 2 और 3 दोनों लगेगा। देखो v फाइंड करना है, नहीं ये नहीं लगेगा, 2 ही लगेगा, राइट यही लगेगा। देखो s फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 हो गई, g एंड t दिया है, ये सेकंड फॉर्मूला लगेगा। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s कितना है फाइंड करना है, u 0, g कितना है 10, टाइम 1 स्क्वायर, ये 0 हो गया, इंटू 10, 1 का स्क्वायर 1,
2 1 जा 2 5 जा, S आएगा 5 मीटर्स। S आ गया। अभी V फाइंड करना है। V में देखो फर्स्ट की थर्ड दोनों लगेगा ना, फर्स्ट और फर्स्ट भी लगेगा। V फाइंड करना है, U 0 है, G और T है हमारे पास, तो थर्ड वाला कंफ्यूजिंग क्यों दे रहे हो, यही ले लो इजी वन, U प्लस जी टी। U 0 है, G है 10, टाइम है 1, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सीधा आ गया आंसर। टेक्स्ट बुक का सेकेंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ प्लैनेट बी, यानी आर ए इज हाफ ऑफ आर बी, तो आर ऑफ बी यहाँ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी इज इक्वल्स टू हाफ, ये एक वैल्यू आई। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, यानी ए का मास एम ए है, व्हाट विद द मास ऑफ बी, यानी एम ऑफ बी कितना होगा उन्होंने पूछा है। So that value of G on B क्या है, is half of A, यानी हाफ है किसका, A का, ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, G of B upon G of A is equals to half। हमारे पास R है, G है, मास ऑफ A है, मास ऑफ B फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारा जो को फॉर्मूला क्या आएगा, ये जनरल फॉर्मूला है, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी A का फॉर्मूला क्या होगा, G ऑफ A इज इक्वल्स टू G मास ऑफ A अपॉन R ऑफ A का स्क्वायर, और उसी तरह G ऑफ B का फॉर्मूला क्या होगा, G मास ऑफ B अपॉन R ऑफ B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला G ऑफ A का, ये G ऑफ B का। हमारे पास क्या है, G ऑफ B अपॉन G ऑफ A की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज G ऑफ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। G of B is equals to G mass of B upon R of B का स्क्वायर अपॉन G of A मास ऑफ A अपॉन R of A का स्क्वायर। देखो G of B को A से डिवाइड किया, क्यों, हमारे पास G of B अपॉन A की वैल्यू है, तो G अपॉन A की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल्स टू, मैं ये लिखूंगा G मास ऑफ B अपॉन R ऑफ B का स्क्वायर, ये डिवाइड करके ये चीज़ लिखूंगा, तो इनटू करूंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो मैं डायरेक्ट वही कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इनटू R ऑफ A का स्क्वायर G M ऑफ A, दोनों का G कट। अब यहाँ इनटू है, 2 into 3 करो कि 3 into 2 एक ही हुआ, तो खाली मैं इसकी प्लेस चेंज कर रहा हूँ, तो देखो M ऑफ B अपॉन M ऑफ A इंटू R ऑफ A का स्क्वायर अपॉन R ऑफ B का स्क्वायर, तो हाफ इज इक्वल्स टू R ऑफ A अपॉन R ऑफ B की वैल्यू 1/2, A अपॉन B 1/2 है, तो यहाँ पे मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A 1/4, अभी 4 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4/2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A, 2 1 जा 2 2 जा, M ऑफ A यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, मास ऑफ B इज इक्वल्स टू 2 मास ऑफ A, तो मास ऑफ B कितना होगा, ट्वाइस होगा, किसके, मास ऑफ A से ट्वाइस होगा। दिस इज योर आंसर।
वो एक भी वीडियो नहीं देख रहा है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मास ऑन अर्थ 5 kg है, वेट ऑन अर्थ 49 न्यूटन है, मास ऑन मून फाइंड करना है, वेट ऑन मून फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 है, लेकिन मून का उन्होंने कितना दिया है 1/6 ऑफ अर्थ। देखो क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। तो पहले हम ओ फाइंड करेंगे, मून पे कितना है, तो g ऑफ m कितना है 1/6 ऑफ अर्थ, यानी ये सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, समथिंग 1.633। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू मून का आ गया। मास का हमने क्या पढ़ा है, आ डिफरेंस बिटवीन में भी पॉइंट है तुम्हारा, क्या है, मास इज स्टेबल एवरीवेयर, सेम, कहीं पे भी जाओ मास सब पे सेम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मास इज सेम एवरीवेयर, हर जगह मास सेम होता है, कहीं पे भी जाओ अर्थ में, मास में, कहीं पे भी। तो मास ऑन मून तो उतना ही आएगा, कितना 5 kg। एक आंसर मिल गया ये तुम्हें, मास हर जगह सेम होता है। वेट देखो, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल्स टू mg, वेट ऑन मून ना, तो मास कितना है 5, g कितना है मून पे 1.633। तो ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वेट ऑन मून। 5 3 are 15, 16, 1 3 8, 8.165 है आंसर, 8.165 यानी 17। 5 है, ये कम करेंगे तो एक बढ़ेगा, यानी दिस इज योर आंसर। ये सम एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार ये सम पूछा जाता है, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम में ये वाला सम बहुत बार आता है। टेक्स्ट बुक का 6 सम, दोनों का मास लिखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी रेडियस लिखा, फोर्स फाइंड करना, जी की ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, ये स्टेबल है। तो सीधा अभी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, F is equals to G m1 into m2 upon r square। G की वैल्यू 6.7 into 10 raised to minus 11, m1 है 6 into 10 raised to 24, m2 है 7.4 into 10 raised to 22 upon radius 3.84 into 10 raised to 5 का स्क्वायर। अब ये पूरा कैलकुलेशन देखो, ये कैलकुलेशन मेन है। अब यहाँ देखो, पहले मैं 6.7 से 7.4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 कितना आया 297.48 इंटू, अभी ये देखो 10 रेज़ टू 24 और 10 रेज़ टू 22 दोनों प्लस करेंगे, 24 और 22 46 माइनस 11, 46 में से 11 गया तो 35, तो इसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू 35। नीचे 3.84 का स्क्वायर, 3.84 इंटू 3.84 कितना आया 14.74, और ये 5 5 सा 25 मत करना, 5 2 सा 10, तो हम लिखेंगे 10 रेज़ टू 10। अभी उन्होंने सम में क्या काम किया राउंड ऑफ किया, 297 है उसको उन्होंने 300 कर दिया, राउंड ऑफ, कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए राउंड ऑफ किया। तो इधर उन्होंने 300 किया इंटू 10 रेज़ टू 35, 14.74 को 15 किया और 10 रेज़ टू 10, 15 1 जा 15 2 जा 30 और ये 0। अब ये 10 रेज़ टू 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा,
ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, 35 में से 10 गए तो 25, तो आंसर क्या होगा 20 इंटू 10⁻25। फिर अगर तुम यही आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर ये 0 भी इसमें डालना है तो क्या हो जाएगा आंसर 2 इंटू 10⁻26। तुम ये लिखोगे तो भी चलेगा, या यहीं पे रखोगे तो भी चलेगा। दिस इज योर आंसर। आंसर वही है ना, क्या है 2 की 20? अरे 20, एक मिनट, 10⁻8 है क्या यहाँ पे? 5 की जगह 8 है क्या? टेक्स्ट बुक में देखो तो 5 है कि 8 है? 5 है, 8 है ना, क्योंकि इसमें मास्टर की में 8 दिया है, करेक्शन है, करेक्शन है। तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे भी 16। तो 35 में से 16 गया तो 19, और ये एक 0 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। ये है ना आंसर 2 इंटू 10⁻20। इस तरह से किसी की टेक्स्ट बुक में यहाँ 5 होगा तो 8 कर देना, करेक्शन है सब में, ये 8 हो जाएगा 5 की जगह, तो तुम्हारा आंसर ये है। मेन थिंग इज तुम्हें 0 का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर नीचे में नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाता है। तुम ये आंसर लिखोगे तो भी राइट है, और ये करोगे तो भी चलेगा। लास्ट सम, तुम्हारा टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन। मास ऑफ 1 दिया है, मास ऑफ सेकंड फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोर्स दिया है, और g की वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर्मूला पुट किया, हमें m(2) फाइंड करना है, उसको अकेले रखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये दोनों यहाँ गए तो नीचे चले जाएंगे। अभी वैल्यूज डालो, f की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻22, r की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11, g की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, और सॉरी ये r है ना, r स्क्वायर है, और ये m1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 इंटू 1.5, 2.25 इंटू 3.5, 7.875, 7.875। जीरोस का कैलकुलेशन, 11 2 जा 22 और 22 44, यानी 10⁻44 अपॉन वापस नंबर का कैलकुलेशन 6.7 इंटू 6 40.2। अब देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस करेंगे, यानी 24 में से 11 गए तो 13 इंटू 10⁻30। अभी पहले ये सॉल्व करते हैं, इसको राउंड ऑफ किया है क्या उन्होंने? नहीं किया, नहीं किया, चलो ऐसे ही किया है। तो 7.875 डिवाइड बाय 40.2, देखो आंसर क्या आ रहा है 0.1958 इंटू, अब ये 13 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी 44 में से 13 गया तो 31, 10⁻31। तुम इतना लिखोगे तो भी राइट है, या तो फिर एक 0 इसमें से कम कर दो, यहाँ इंटू 10 कर दो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1.9695 या 96 लिखो, 8 है इसके लिए एक नंबर बढ़ा दिया, 1.96 इंटू 10⁻30। ये भी आंसर राइट है, और तुम इतना लिखोगे तो भी राइट है। क्लियर?